छोटी बहू। अब आप सिर्फ अपनी सासू माँ और अपने पति को ही जानती होंगी, और किसी को तो नहीं पहचानती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पहचान सबसे करवा देती हूँ। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती, मिलवाइए। बिल्कुल, ये देखो, ये है मेरी माँ, यानी हमारी सासू माँ दुर्गा देवी, तुम्हारी बड़ी मामी सास, जिनके घर में तुम्हारी सासू माँ और तुम्हारे पति रहते हैं। तुम भी इन्हीं के ही घर में रहोगी। ठीक है बहू, खुश रहो, खुश रहो। अब इन्हें तो तुम जानती हो, ये है तुम्हारी सासू माँ। अरे खुश रहो बस। और ये है तुम्हारे, मेरा मतलब है तुम्हारे पति के छोटे मामा और छोटी मामी। इनसे तो पहले मिल चुकी होगी ना? हाँ, इनसे मैं मिल चुकी हूँ। सुनिए, इन सबके पैर छूते छूते तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। सबके पाँव पड़ने की क्या जरूरत है? हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूँ, काम चल जाएगा। नहीं बहू, ये घर के बुजुर्ग है और तुम्हारे मामा मामी हुए ना, तो चलो इनके पैर छुओ। पैर छूने से क्या इनकी इज्जत बढ़ जाएगी? और हाथ जोड़ के प्रणाम करने से क्या इनकी इज्जत कम हो जाएगी? जान ना पहचान, फ्री में बन गए मेहमान। पाँव छूते ही क्या मेरी भक्ति साबित हो जाएगी? ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। बाद में। हाँ, हम कौन सा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे पाँव छूने का, मत करो। क्या हुआ ना कि रात से जाग रही है तो बेचारी थक गई है, बस इसीलिए थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी। बिल्कुल सही कहा पोल्टू दादा, थक गई होगी। वैसे यहाँ आस पड़ोस के काफी सारे लोग आए हुए, पाँव छूकर नहीं, कम से कम हाथ जोड़कर ही आशीर्वाद ले लो सबसे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब मैं तुम्हें हमारे परिवार से मिलवाती हूँ। ये है हमारी बड़ी जेठानी, यानी इस घर की बड़ी बहू। और वो मीता दीदी है। हमारे चाचा जी, मेरा मतलब है तुम्हारे पति के, यानी तुम्हारे छोटे मामा के बेटे की पत्नी। हम इस घर में ना 4 बहू हैं, और ये है मेस दीदी, जिनकी जगह तुमने इस घर में अब ले ली है। देखिए, आप सब लोगों को तो मैंने जान लिया, पहचान लिया, लेकिन ये तो मेरे दुश्मन है ना। क्या कहा तुमने? दुश्मन? अब तुम ही बताओ, अगर मैं अपने पति को नहीं छोड़ती तो तुम इनसे शादी कर पाती क्या? तो सोचो, मैं तुम्हारी दुश्मन कैसे हुई? मैं तो तुम्हारी दोस्त हुई ना। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी बातें करती है। मैंने तुम्हें बोला था ना, सबसे खुले मिलने की जरूरत नहीं है, ऐसे बातचीत करने की जरूरत नहीं। क्या कर रही हो तुम ये? अरे अगर इनसे बात नहीं करूंगी तो असली बात कैसे पता चलेगी? असली बात? हाँ, असली बात ये है कि आप कैसे इंसान हैं। ये तो मुझे वो ही बता सकती है ना जिसने आपके साथ जिंदगी गुजारी हो, और इनसे बेहतर ये कौन जान सकता है।
और हर बात ना मैं यूं ही नहीं मान लूंगी, मेरी भी अपनी समझ है। लेकिन इनसे मुझे ये तो पता चलेगा कि आप कैसे इंसान हो और कितना सता सकते हो अपनी बीवी को। ये तो मुझे यही बताएंगी ना? क्यों करेंगी ना आप मेरी मदद इसमें? क्यों मदद नहीं करूंगी? तुम भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ। जंग का मैदान अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कभी तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो मैं तुम्हारा ख्याल ना रखूं, हाँ? या फिर कभी मुझे मुसीबत आ जाए तो तुम मेरी मदद ना करो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अब तो तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारी मदद करना तो बनता है ना? बस बस इतना काफी है। अरे ये कैसी दुल्हन है? अच्छा ही है ना। पारो को तो खूब सताया इन दोनों ने। अब समझ में आ रहा होगा नई दुल्हन की जगह कैसा बॉम्ब उठा के लेके आया है पोल्टू। हमारा क्या है, आ जाएंगे रोज टीवी सीरियल देखने। वैसे तुम्हारी दूध उबालने वाली रस्में भी बाकी है ना अभी शायद, लेकिन हमने तो दूध चढ़ाने के लिए रखा ही नहीं। पता है क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। वो क्या है ना, तुम इस घर में जरूर आई हो दुल्हन बनकर, लेकिन ये घर तुम्हारा है नहीं। ये घर ना हमारी मामी माँ का है। अगर तुम इनकी रसोई में जाकर दूध उबालने वाली रस्म करोगी तो सारी सुख समृद्धि तो हमारे घर में आ जाएगी। तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं होगा ना इसमें। ये जो तुम्हारी नई नई सासू माँ बनी है ना, इन्हें ना दूध पहले से खरीद कर अपने आंगन में रख देना चाहिए था तुम्हारे लिए। फिर उसमें उबाल आता तो पता चली जाता ना कि तुम्हारे पति की सुख समृद्धि बरकरार है या नहीं। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम कहोगी तो मैं जाकर दूध चढ़ा देती हूँ। तुम्हारे ही बस कहने का हम इंतजार कर रहे थे और कुछ नहीं। अब क्या करूं बताओ? ये क्या बात होती है? माना कि हम बड़ी मामी के यहाँ रहते हैं, लेकिन आप क्या एक पैकेट दूध लाकर अपनी माँ को नहीं दे सकते थे? और मम्मी जी आपको भी ना सलाम ही है। मतलब आप एक पैकेट दूध लाकर नहीं रख सकती थी? नहीं दुल्हन आई है घर पे, लेकिन घर पे दूध ही नहीं है। आप क्या दूसरों के घर की सुख समृद्धि के लिए मुझे पत्नी बनाकर लाए थे? अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में कौन भर रहा है? हाँ, मेरा बेटा तो हर महीने का खर्चा दे रहा है ना। बिल्कुल सही कहा पिशी माँ ने। पोल्टू दादा बिल्कुल घर खर्च में पैसे देते हैं। वो जितना देते हैं ना, उसमें तो सिर्फ उनका और उनकी माँ का ही हो पाता है। अभी तक इन्होंने तुम्हारे नाम पे कोई पैसे नहीं दिए, तो फिर हम दूध कैसे लेकर आते, तुम ही बताओ। बस छोटी बहू, बात बढ़ाने से फायदा नहीं है। बड़ी, दूध चढ़ा दो। मैं लिया नहीं मतलब? मैं दूसरों के घर की सुख समृद्धि के लिए कोई भी रस्में नहीं निभाऊंगी। आपसे शादी की है ना, तो आपको ही इंतजाम करना पड़ेगा। मैं नहीं जानती कि आप कहां से लेकर आएंगे, लेकिन लाना ना आपको ही पड़ेगा। अभी कैसे इंतजाम करूंगा? वो क्या है ना, अभी अलग रसोई भी नहीं है। तो किसने कहा नहीं है पोल्टू दादा? अरे चाची जी की रसोई तो ऊपर ही है ना, वहां चली जाओ। क्या बोल रही हो तुम? हाँ ना, नहीं दुल्हन घर में आई है, क्या ऐसे ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ाओगे तुम इनको? मैं ऊपर चढ़ के तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आप एक काम कीजिए, अभी आप एक कोई गैस स्टोव लेकर आ जाइए, लेकिन कल तक गैस आ जानी चाहिए। कल से मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी। हाँ, अगर आपने ज्यादा पैसे नहीं दिए तो हम बड़ी मामी की रसोई का खाना क्यों खाएंगे? हमें अपना खुद से खाना बनाना पड़ेगा। क्यों बड़ी मामी, मैं सही कह रही हूँ ना? मतलब मैं तुमसे ये नहीं कह सकती हूँ ना कि कल से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। नहीं, आप कल ही ना गैस का इंतजाम करेंगे, बस। मैं कुछ और नहीं जानती। कल ही? कल नहीं तो परसों, लेकिन इन 2 दिनों में ना गैस का इंतजाम हो जाना चाहिए। मैं अभी इन 2 दिनों में बड़ी मामी के यहाँ खाना खा लूंगी, लेकिन उसके बाद ना मुझे अपनी गैस चाहिए। बहू भात का फंक्शन हो जाए पहले, उसके बाद मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। हमारा खाना दूसरे क्यों बनाएंगे? मैं ना तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ, और अब एक काम करती हूँ, मैं चल के दूध चढ़ा देती हूँ। जब वो उबलने लगेगा, बाहर आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी। तभी तो पता चलेगा ना तुम्हारे पति की सुख समृद्धि तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करती है, क्योंकि
हाँ, वो एक बात और कहनी थी। मैं ना तो तुमसे जलन रख रही हूँ और ना ही मुझे तुम पर गुस्सा है, बल्कि मुझे तो अब यकीन हो गया है जो मैं नहीं कर पाई ना वो तुम जरूर कर लोगी। देखिए, आप मुझसे गुस्सा मत होना, लेकिन जो काम मुश्किल लगता है ना उसको मुझे मुमकिन करना आता है। और इस घर के मर्द और इस घर की माओं को ना थोड़ा सिखाना जरूरी है। इस घर में ना भोले भाले बने रहने से ना बात नहीं बनती। क्या हुआ, आप अभी तक खड़ी क्यों है? कब से आई हो मैं, कुछ खाने का इंतजाम तो कीजिए। कौन, मैं? हाँ, आप ही। अरे मतलब इतनी देर से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप कम से कम 2 मिठाई के टुकड़े ही ले आइए मेरे लिए। आप क्या बस घर पे सबके सामने हुक्म चलाएंगी और सब आपका कहना मानेंगे और सब कुछ दूसरे लोग ही करेंगे क्या? थोड़ा बहुत आप भी कर लीजिए माँ, ऐसे कैसे चलेगा? आप कम से कम ना 1 प्लेट मिठाई लेकर आ जाइए। इतना तो मैं समझ ही गई हूँ कि आपसे कितना हो सकता है। बहू के लिए कुछ करना तो आपके बस का ही नहीं है, तो जो भी घर पे है ना आप मुझे वो ही ला कर दे दीजिए। अरे क्या हुआ, सारी तैयारियां हुई कि नहीं? हाँ हाँ, जरा देखो। और वो साड़ी, हे भगवान। बड़ी बहू जी पिशी मुनी आई। अब वो भात कपड़ की रस्म में लिए तुमने कुछ किया भी है या इसमें भी तुम सबको दिक्कत है? शिमुनी, हम सब इसी घर में रहते हैं एक साथ, और वो जो आई है वो तो नई नई आई है ना इस घर में, उसका क्या दोष? अब जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर ही रही हूँ ना। इतना किया है तो बड़ी बहू एक काम और कर दो। वो क्या है ना कि मेरा पोल्टू अपनी नई बीवी के लिए साड़ी लाना भूल गया है। तुम्हारे पास अगर कोई नई साड़ी हो तो दे दो। नहीं नहीं, बस रस्म के लिए चाहिए। रस्म पूरी हो जाएगी तो वो लौटा देगा तुम्हें। वो क्या है ना कि मैं तो विधवा हूँ, मैं अपनी साड़ियाँ तो दे नहीं सकती ना, बस इसीलिए। अरे अरे पिशी माँ, ये क्या बात हुई? कैसी बातें कर रही हैं आप? भात कपूर के लिए हमसे ही साड़ी लेकर देंगे क्या पोल्टू दादा? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि मेरे पोल्टू ने मुझे बताया था कि उसने पारो को बहुत सारी नई साड़ियाँ लाकर दी थी, लेकिन उसने कुछ उसमें से पहनी तक नहीं है, इसीलिए पूछ रही थी। मतलब आप साफ साफ कहिए ना, जो आपने मुझे साड़ियाँ दी थी उनमें से कुछ साड़ी अब आपको चाहिए। अब सुबह सुबह क्या शुरू कर दिया ठाकुर जी? मझली बहू से साड़ी लेकर नई बहू को दोगी? अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, बस परेशानी में फंस गई हूँ ना, इसीलिए कह रही थी। नहीं तो पोल्टू का भी बाजार दौड़ाना पड़ जाएगा ना। देखिए अभी बाजार जाने का समय नहीं है, इसीलिए कह रही हूँ। देखिए भाभी, आज शाम को बहू भात का भी इंतजाम किया गया है, उसका भी बहुत खर्चा हो गया है, बहुत परेशानी में हूँ, बस इसीलिए कह रही हूँ। अब एक ही छत के नीचे रहते हैं तो क्या आप लोग इतनी सी मदद नहीं कर सकते हो मेरी? अरे तो एक काम कर लीजिए ना, आप अपनी छोटी भाभी से साड़ी ले लीजिए। छोटी के पास तो ढेर सारी साड़ियां पड़ी रहती हैं, उनमें से एक निकाल के दे देगी आपको। और फिर आप लोगों की दोस्ती भी तो विक्रम वेताल जैसी है, एक हाथ साड़ी तो दे ही देगी। हम में से कोई साड़ी नहीं देने वाला आपको। ठीक है भाभी, बिना साड़ी के ही भात कपूर की रस्म करूंगी। नई बहू जो अपने मायके से साड़ियाँ लाई है ना, उसी में से एक नई साड़ी निकाल कर दे दूंगी उसे। छोटू, छोटू, तुझसे एक बात करनी थी। तुझे कुछ कहने की सोच रहा था मैं जानता हूं तू मेरी बात सुनना नहीं चाहेगा, पर क्या है ना, तेरा बड़ा भाई हूं मैं। अब देख, तुझे कुछ चोट लगेगी ना, तेरे साथ कुछ बुरा होगा ना, तो दुख मुझे भी होगा। मुझे पता है तू शायद मेरी बात सुन के अनसुनी कर दे, लेकिन कहना बहुत जरूरी है ये।
तेरी बीवी आना के आजकल बहुत चर्चे हो रहे हैं। मैंने तुझे पहले भी कहा था, लेकिन तूने अनसुना कर दिया। लेकिन अब बात ना मेरे ऑफिस तक पहुंच गई है। वो क्या है ना, उसके ऑफिस का सीनियर रोहित गांगुली, सुनने में आ रहा है कि उसके साथ तेरी बीवी का कुछ चल रहा है। क्या मतलब है आपका? देख, तू गुस्सा मत कर। तू मेरी बात समझना चाहेगा ना तो समझ जाएगा। याद है परसों शाम को हाना ऑफिस गई थी मेरी शादी के दिन। तुझे पता है इस बारे में कुछ? तुझे कुछ बताकर गई थी? देख, कमाल की बात पता है क्या है? वो ऑफिस बंद होने के बाद गई थी। अब जब कोई ऑफिस में है नहीं, वो ऑफिस क्यों गई, क्या करने गई, पता नहीं। जो भी कहना है ना आपको साफ साफ कहिए पोल्टू दादा, इसे घुमा फिरा के मत बोलिए। और एक बात बताइए, आपका अपनी शादी पे ध्यान नहीं था? मेरी बीवी कहाँ जा रही है वहां ध्यान था आपका? अरे छोटू, ये सब बातें तो हवा में उड़ती रहती हैं। मैं तुझे पहले भी बताया था ना, उसके ऑफिस में एक स्टाफ है, एक आदमी मेरी जान पहचान का, उसने मुझे बताया सब कुछ। तू ही बता, आजकल के जमाने में एक लड़की की नौकरी लगती है और नौकरी लगते ही अपने ससुराल वालों को इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिला देती है। कैसे? नहीं पता। और मैंने ये भी सुना है कि तेरी बीवी ऑफिस जाते ही सीधा अपने उस सर के कैबिन में घुस जाती है और घंटों तक वहां से बाहर नहीं आती। ना ही कोई अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर, और ना ही किसी को आने जाने की इजाजत है। अब अंदर ऑफिस में वो क्या ही करते होंगे? शायद बॉस बिजी हो जाते होंगे। आज शाम को महाराज आ रहे हैं ना खाना बनाने के लिए, और आपको तो पता ही है ना कि आज हम लोग को काम पर जाना है। तो दोपहर के खाने में ना कुछ खास नहीं बनाए, बस वो आलू चोखा, भात और मछली, इतना ही है, और वही देंगे हम नई दुल्हन को। क्यों? तुम लोगों ने जो बनाया उसी में से दे देना। तुम लोग अब 56 भोग तो नहीं बनाओगे ना, और मैं कहूंगी तब भी नहीं बनाओगी। क्या है ना कि ये सब कुछ मेरी किस्मत में कहा। हाँ, इंसान तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा कपटी और कंजूस पहली बार देख। खबरदार भाभी, क्या अनाप शनाप बोल रही है आप? हाँ, क्या किया है मैंने जो आप मुझे कपटी और कंजूस बोल रही है? हाँ, एकदम सही कहा है मैंने। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आज आप अपनी मछली बहू से साड़ी मांग रही होती? मामी माँ जाने दीजिए ना, अब आप चिंता मत कीजिए। अब साड़ी तो मांग रही है, मैं लाकर दे देती हूँ। वैसे भी इनके बेटे की दी हुई कोई भी चीज को इस्तेमाल करने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। साड़ी की बात है ना, दे दे। मैंने तुझे कहा ना कि मुझे सिर्फ रस्म के लिए साड़ी चाहिए, बाद में साड़ी पोल्टू लौटा देगा। अगर उसने नहीं भी दी ना तो मैं तुझे वापस कर दूंगी। जरूरत नहीं पड़ेगी माँ, एक ही साड़ी की तो भीख मांग रही हैं आप। कोई बात नहीं, दे देती। आपको जो भी बोलना है ना सोच समझ के बोलिए। मेरी अहाना ना ऐसी लड़की नहीं है। हाँ, अहाना ऐसी लड़की नहीं है। तू इसी ख्वाब में रहे कि अहाना ऐसी लड़की नहीं है। अरे तू बेवकूफ है या ऐसे बेवकूफी का नाटक करता है? तुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या अहाना कैसी लड़की है? प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधा प्यार ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। देख, मैं नहीं बताऊंगा तो तुझे कहीं और से पता चलता, फिर तू मुझे कहता कि पोल्टू दादा आपको तो सब कुछ पता होता है, आप कैसे इंसान है, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तू माने या ना माने वो तेरी मर्जी। साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हुआ है? आया ना बेटा लाइन पर। अपनी बीवी के बारे में ये सब सुनना किसी लड़के को बर्दाश्त कहाँ होता है? तुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं।
क्या कहा तूने? अरे पिशी मुनि, रहने दीजिए ना। हम सब जानते हैं कि आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब कोई इंसान समझना ही ना चाहे तो उससे बात करके क्या ही फायदा। और पारो, तुझे पता है ना मैं काम पर निकलना है। आज तुम लोगों ने काम क्यों रखा? पता है ना कि आज बहुत सारी रस्में करनी है घर में। तुम सब चले जाओगे तो नई बहू क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? आपकी नई दुल्हन क्या सोचती है वो तो पहले ही बता चुकी है ना, कल ही बता दिया था सबके सामने। अब आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम सब आपके बारे में क्या सोचते हैं, तब शायद आपको अपना असली चेहरा दिख जाए। आजकल तो तुम लोगों से बात करना ही बेकार है। मेरे खिलाफ आगे उगलते हो। क्या है ना ठाकुर जी, आप ही से तो सीखिए ये सारी बातें। मैं अभी इन सब बातों में उलझना नहीं चाहती हूँ। मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। रिंकी, हाँ जी बुआ जी। जा बेटा, नई दुल्हन को लेकर आ। रस्म का समय हो गया है। सारी रस्में समय पर होना जरूरी है। उसके बाद तुझे उसे तैयार भी तो करना है। शाम को मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे ना। जा। बिल्कुल, अभी जाते हो। पोल्टू दादा, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी है साफ साफ बताइए, ऐसे घुमा फिरा के मत बोलिए। आप जानते हैं कि मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। छोटू, जाने देना, तुझे आज ही सब कुछ बताऊं? आधी बात तो आप बता चुके, तो पूरी भी कंप्लीट कर दो ना। क्या किया आना ने, बताओ ना। आना कहाँ कुछ करती है, कुछ नहीं किया आना ने। अब अगर अपने ही सीनियर ऑफिसर्स को पटा के उनके साथ चिपकने लग जाए और थोड़ा बहुत फायदा उठा ले, प्रोजेक्ट पास करवाने में थोड़ी सी कमाई कर ले, तो कोई नुकसान की बात तो नहीं है इसमें।